वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 44 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे है एक बॉक्स और जब मैं इसके ऊपर करता हूँ होवर तो जो है ना इसकी विड्थ होती है ज़्यादा। ठीक है, ये इसका कोड है। यहाँ पे आप देखें ये कोड है बॉक्स का, जिसकी विड्थ है, ये हाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर है। और मैंने कहा कि जब मैं इसके ऊपर करूँ होवर तो जो पहली इसकी विड्थ है वो है 150 और जब मैं इसके ऊपर होवर करूं तो जो इसकी विड्थ है वो होनी चाहिए 250। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रही है, मैंने इसके ऊपर किया होवर तो विड्थ जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन ये जो विड्थ ज्यादा हो रही है ये स्मूथ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो जो इसकी विड्थ तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां पर थोड़ी स्मूथनेस होनी चाहिए। अभी ये हो रहा है कि विड्थ जो है ना वो एक साथ यकदम से ज्यादा हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन का, कि आप चाहते हैं कि जब आप किसी एक प्रॉपर्टी से कर रहे हैं स्विच किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, तो दरमियान में कुछ स्मूथनेस आनी चाहिए, थोड़ी एनिमेशन, थोड़ी ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांजिशन को कर दिया अप्लाई। अब जब मैं इसको होवर करूंगा तो विड्थ ज्यादा होगी लेकिन यकदम नहीं होगी, ऐसी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन करती क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्मूथनेस देती है जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी को आप चेंज करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी थी विड्थ 150 पिक्सल, लेकिन अब ये हो रही है 250 पिक्सल और जो है ना चेंजिंग जो आ रही है वो आ रही है थोड़ी स्मूथनेस के साथ। तो ये बेसिकली होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल के अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखें जो होती है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, वो बेसिकली उसकी 5 होती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रांजिशन। तो बेसिकली जो पहली प्रॉपर्टी है वो बाकी 4 प्रॉपर्टी का शॉर्टकट है। तो पहले हम बात करते हैं बाकी जो है प्रॉपर्टीज, लास्ट में बात करेंगे फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी ट्रांजिशन वाली। तो जो हमारे पास है ना पहली प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी, उसका नाम है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर आता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, ये जो आपका है ना मेन वाला बॉक्स, यहां पर आप आएंगे और यहां पे आप आगे लिखेंगे ट्रांजिशन, यहां पे आप लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। यहां पे आपने लिखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप लिखेंगे कि आपने किस चीज को किसके ऊपर आपने ट्रांजिशन करनी है अप्लाई। तो यहां पे आप जरा गौर करें कि आप बेसिकली ट्रांजिशन आपने करनी है अप्लाई विड्थ के ऊपर, है ना। आप चाहते हैं कि अभी विड्थ इतनी है और जब आप होवर करें तो विड्थ ज्यादा हो जाए और यहाँ पर आनी चाहिए ट्रांजिशन। तो बेसिकली आप प्रॉपर्टी विड्थ के ऊपर कर रहे हैं अप्लाई। तो यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन आपको चाहिए वो आपको विड्थ के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, वो है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि जो आपकी ट्रांजिशन हो उसकी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है 0 सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ आगे लिखते हैं 1 सेकेंड। अभी सुन ले दोबारा। सबसे पहले आप यहाँ ये लिखेंगे कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ट्रांजिशन चाहिए। दूसरा आप यहाँ ये लिखेंगे कि कितने टाइम के अंदर एक ट्रांजिशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो है 1 सेकेंड। यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो इसकी विड्थ ज्यादा होगी और वो जो विड्थ ज्यादा हो रही है वो हो रही है 1 सेकंड के अंदर। मतलब टोटल जो टाइम यहाँ पर लग रहा है वो है 1 सेकंड का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या बात करूँ। ये देखिए आप। ठीक है, अगर यहाँ मैं कर दूं फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के अंदर जो है ना वो ट्रांजिशन होगी कंप्लीट। अब देखा पहले से स्लो हो गई है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ भी हो ज्यादा, इसकी विड्थ भी होनी चाहिए ज्यादा और इसकी जो है हाइट भी होनी चाहिए ज्यादा। तो आप चाहिए मतलब आप चाहते हैं कि होवर के ऊपर हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आए हाइट में और यहाँ पे आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हाइट है वो भी होनी चाहिए 250 पिक्सल। तो अब यहाँ पर जो है ना ट्रांजिशन 2 आ गई है, एक विड्थ और एक हाइट। तो आप यहाँ पर जाएंगे और विड्थ के बाद आप यहाँ पर देंगे कोमा और साथ आप लिखेंगे यहाँ पर हाइट। इसका मतलब क्या है कि अब आपको ट्रांजिशन विड्थ पे भी चाहिए और हाइट पे भी चाहिए। और यहाँ पे आप लिखेंगे कोमा 1 सेकेंड। इसका ये मतलब है कि 1 सेकंड की ड्यूरेशन विड्थ के लिए और 1 सेकंड की हाइट के लिए। मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर आऊंगा, आपने देखा विड्थ भी हो रही ज्यादा और हाइट भी हो रही है ज्यादा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। अगर आप हो रहे हैं कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, मेरे पास आपके लिए खैर ट्रिक ये है
कि जो जो आप यहाँ लिख रहे हैं, मतलब जो जो आपने होवर के ऊपर चेंज करना है वही वही आपने यहाँ लिखना है। इजी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सेम है ना इनका टाइम, अगर मैं चेंज कर दूं, विड्थ का टाइम होगा 1 सेकंड और हाइट का टाइम होगा 2 सेकंड। तो देखें, आपने देखा अभी जो है ना हाइट उसने ली है 2 सेकंड। अच्छा, अगर इनका टाइम सेम हो, यहाँ भी 1 सेकंड, वहाँ यहाँ भी 1 सेकंड, तो आप इनको एक बार भी लिख सकते हैं। देखा आपने, अगर सेम हो तो फिर लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं बेसिकली इसको ना ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, आपने चाहते हैं कि इसके साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी आपने चेंज करना है, ब्लू करना है आपने। तो आपको पता है आपको यहाँ पर आकर बैकग्राउंड कलर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ना बेसिकली इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे चेंज करना। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी लिख दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ना मेरी बात। ये पहले था यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, बाकी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम दे दूंगा 1 सेकेंड के। ये देखें, अभी देखा आपने जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है वो भी हो रहा है ट्रांजिशन के साथ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने 3 लगाई है, ठीक है, विड्थ, हाइट, ये करके, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपने कोई चौथी प्रॉपर्टी यहाँ ऐड करनी हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उन सब प्रॉपर्टीज को यहाँ लिखना 1 बाय 1। तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। वो ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ लिखी हैं वो आपको यहाँ लिखनी ना पड़े सब की सब। तो इसका जो है ना कॉन्सेप्ट शॉर्टकट वो ये है कि इन सबको आप कर दें खत्म, और यहाँ पे आप आगे लिख दें ऑल। ऑल का मतलब ये है कि जितनी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी हैं होवर के अंदर, वो सब प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी आके आप लिख दें 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखें आप, ये शॉर्टकट है ऑल का, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि मेरी बात के यहाँ मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो आसान चीज है, ठीक है। तो मैं ना इसको वापस ले आता हूँ। तो ये देखें जी, मैं इसको ना 2 पे रहने देता हूँ, हाइट और विड्थ के ऊपर रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करते हैं यहाँ से खत्म। 2 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी पास तीसरी प्रॉपर्टी, उसका नाम है ट्रांजिशन। बल्कि हम पहले देते हैं चौथी वाली, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये क्या होता है? बल्कि जो पे है ना तीसरी भी देख लेते हैं, ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले क्या करती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा मैं ट्रांजिशन डिले। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम, कि जब आप उसके ऊपर होवर करें तो कितने सेकंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0 सेकंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं 3 सेकंड, या मैंने आगे लिख दिया ट्रांजिशन डिले का 3 सेकंड। अब होगा क्या? होगा ये कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, तो होवर करने के बाद 3 सेकंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। मतलब ट्रांजिशन कितने टाइम के बाद स्टार्ट होनी चाहिए वो आप यहां लिखेंगे ट्रांजिशन डिले में। देखिए मैंने इसके ऊपर होवर किया, अभी ये वेट कर रहा है, तो देखा आपने 3 सेकंड के बाद जो है ना ट्रांजिशन अप्लाई होगी। है आसान है कॉन्सेप्ट ये भी ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कर दूं 5, तो आपको पता है ये 5 सेकंड वेट करेगा। जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा फिर ये स्टार्ट करेगा वेट करना। तो अब मैं होवर किया, सॉरी ज्यादा जो है ना, आप ये देखें अभी ना ये 5 सेकंड वेट करेगा, तो उसके बाद ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी। देखा आपने? तो ये इसका जो इतना ज्यादा यूज वैसे होता नहीं है ट्रांजिशन डिले का, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0 सेकंड। तो इसको मैं अभी के लिए ना यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। तो ये भी आपने सीख लिया। उसके बाद होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये बेसिकली होता है कि जो आपने ट्रांजिशन अप्लाई किया ना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा अगर ऐड करना हो इफेक्ट, तो उसके लिए होता है। अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। बाय डिफॉल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है ईज, या जो भी आप इसको करते हैं प्रोनाउंस, ये इसकी होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ये वाली होती हैं, देखें जरा, ये इसकी वैल्यूज होती हैं इज, लीनियर, इज इन, इज आउट, इज इन आउट। अब ये है क्या? जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है इज में होता है जो आपकी है ना एनिमेशन, वो स्टार्ट में स्लो होती है, उसके बाद फास्ट होती है, और लास्ट पे जाके फिर स्लो हो जाती है, ये होती है ईज। उसके बाद होती है लीनियर में ये होता है कि आपकी जो है ना एनिमेशन की स्पीड स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम होती है, ठीक है, वो फास्ट या स्लो नहीं होती। उसके बाद होती है ईज इन में ये होता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट में स्लो होती है, उसके बाद होती है नॉर्मल। ईज आउट में होता है कि आपकी जो है ना एनिमेशन वो एंड में जाके होती है स्लो, उससे पहले होती है नॉर्मल स्पीड उसकी। उसके बाद होता है ईज इन एंड आउट। इसमें होता है कि जो आपकी एनिमेशन होती है
वो स्टार्ट में स्लो होती है, उसके बाद होती है नॉर्मल, और एंड में जाके भी स्लो हो जाती है। स्टार्ट में स्लो, उसके बाद नॉर्मल, और एंड में जाकर फिर स्लो हो जाती है। ईज इन आउट और ईज में फर्क बस ये होता है कि दोनों के अंदर स्टार्ट में और एंड में स्लो होती है, लेकिन ईज के अंदर स्टार्ट के बाद फास्ट हो जाती है और एंड में जाके स्लो हो जाती है। लेकिन ईज इन आउट में स्टार्ट में स्लो होती है, उसके बाद उसकी स्पीड होती है नॉर्मल, वो रहती है, और उसके बाद एंड में जाके स्लो हो जाती है। अभी देखें, अभी यहाँ पर जो है ना इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ईज। आप लिखें या ना लिखें बात है कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट में स्लो होगी, फास्ट होगी, लास्ट में जाके फिर स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल कर दूँ 3 सेकेंड, इसका मतलब है कि एनिमेशन 3 सेकेंड में कंप्लीट होनी चाहिए। देखें जरा, आप स्टार्ट में स्लो होगी, उसके बाद फास्ट हो जाएगी, लास्ट में जाके फिर स्लो हो जाएगी। ये होता है बाय डिफॉल्ट। इसका फर्क आपको इतना दिखेगा नहीं, अगर तो एनिमेशन कुछ ज्यादा बड़ी वाली हो तो वहां आपको दिखेगा। उसके बाद लीनियर में ये होता है कि वो हो जाती है नॉर्मल, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही स्पीड होती है। देखें जरा, सेम स्पीड है, सेम स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 रहने देते हैं तो सेम स्पीड आती है, ये स्टार्ट स्लो नहीं होती, मतलब स्लो फास्ट नहीं होती। उसके बाद होता है ईज इन में ये होगा कि आपकी जो है ना एनिमेशन स्टार्ट में स्लो होगी, उसके बाद नॉर्मल, स्टार्ट में स्लो, उसके बाद नॉर्मल स्पीड। अच्छा, उसके बाद होता है ईज आउट होता है कि स्टार्ट में नॉर्मल और उसके बाद एंड में जाके स्लो, मतलब सिर्फ एंड में होती है स्लो, बाकी होती है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद होता है ईज इन आउट, स्टार्ट में स्लो, उसके बाद नॉर्मल, और एंड में जाके फिर स्लो, अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ और भी होती है इनके अलावा, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, अभी आपने ये भी समझ लिया। अभी बेसिकली आपने 4 चीजें समझ ली हैं। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए लीनियर, बाय डिफॉल्ट वैसी होती है ईज, उसको मैं कर देता हूँ लीनियर, और टाइम इसका ना मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड। देखिए, अभी आपने यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड। अभी 4 प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर सीख ली हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपने इन चारों प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करना, आप चाहते हैं कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, तो शॉर्टकट भी है, वो है हमारी ये पहली प्रॉपर्टी, ये वाली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ये इसका शॉर्टकट है बेसिकली। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट, यही कुछ मैं आपको ना एक शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आप आके लिखेंगे ट्रांजिशन, सिंपल ट्रांजिशन। सबसे पहले आप वैल्यू देंगे इसकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। तो आप चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो आपने उसके ऊपर करनी है, आपने अप्लाई ट्रांजिशन। तो पहले आप देंगे वैल्यू ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की, दे दी। उसके बाद आप देंगे वैल्यू ट्रांजिशन ड्यूरेशन की। तो आप चाहते हैं जो है ना ड्यूरेशन होनी चाहिए 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप देंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की। तो आप चाहते हैं वो चाहिए लीनियर। और लास्ट पे आप देंगे ट्रांजिशन डिले, तो 2 सेकेंड का या 1 सेकेंड का। ये इसका शॉर्टकट है। सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद ट्रांजिशन डिले। ये देखें जरा आप, बेसिकली यहाँ मैंने हाइट लिखी हुई है क्योंकि मैंने भी हाइट के ऊपर नहीं किया अप्लाई, इस वजह से वो हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। देखें जरा इसको थोड़ा सा मैं ना, अच्छा अब ये 2 सेकेंड का लेगा वेट, उसके बाद आपने देखा हो गया ना, आसान है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आप चाहें तो आप चाहते हैं कि आपने ना ट्रांजिशन डिले को यूज नहीं करना, तो उसको ना लिखें, इसको आप ना लिखें। देखें जी, अब क्या हो रहा है, विड्थ उसके ऊपर हो रही है ट्रांजिशन अप्लाई, और जो है ना इसकी ड्यूरेशन वो है 1 सेकेंड, और जो है ना ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वो लीनियर है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ लिखना है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, आपने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन नहीं लिखना, तो आप ना लिखें। ये देखें, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो होता है ईज। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो होता है ईज, तो आप ना लिखें, तो वो ईज के ऊपर काम करेगा। देखें, तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी एक अप्लाई की है ना, विड्थ, तो अगर हमने हाइट के ऊपर भी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बिल्कुल सेम ही करना है। यहाँ जरा गौर से समझे, ये हो गया है सिर्फ विड्थ के लिए, इतना है सिर्फ विड्थ के लिए। अगर आपने हाइट के ऊपर भी करना है तो आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे दें कोमा, और सब कुछ लिखें दोबारा हाइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिखें हाइट पहले, मतलब ये क्या है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी,
उसके बाद लिखें आप ट्रांजिशन ड्यूरेशन, वो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड। उसके बाद आप लिखें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, वो आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल लीनियर, या ईज कर लें इसको, या ईज इन कर लें। उसके बाद आप लिखेंगे ट्रांजिशन डिले, वो आप लिख लें फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड। आपने देखा अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 होगी ना अप्लाई, ये देखें, ये होगी विड्थ के लिए और ये होगी है हाइट के लिए। अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ये देखें अब ये 2 सेकंड करेगा वेट, उसके बाद होगा स्टार्ट। देखा आपने, तो ये शॉर्टकट है। इस तरह से अगर आपने कोई तीसरी भी ऐड करनी है तो यहाँ पे कोमा लगाएं और उसको भी कर दें, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन डिले को यूज नहीं करना तो आप उसको ना करें, तो ये कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना। आसान चीजें हैं, ये मुश्किल तो नहीं है। ये देखें, ये कुछ ऐसे का शॉर्टकट बन गया। मुझे भी लगा आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। शॉर्टकट का बेसिकली ज्यादा होता है यूज, इनका तो हम इतना ज़्यादा यूज करते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको भी सीख लिया, तो आसान कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी करना है तो आप यहाँ लिख दें बैकग्राउंड कलर, तो मैं उसको भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गया और मैंने कोमा लगाने के बाद यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मैंने इसको भी करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कहा वो भी 1 सेकेंड के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आके देना पड़ेगा ना बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने कहा ब्लू, देखें जी, ठीक है। ये शॉर्टकट मुझे भी तक आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली आपने ना 2 प्रॉपर्टीज तो आपने लाजमी देनी है। एक आपने देना होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, दूसरा आपने देना होता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। वो चीज़ ये है कि मैं ना अभी के लिए इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, और मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ कमेंट अभी के लिए, क्योंकि मैं भी आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा। वो ये है कि अभी जो है ना, जो हमारा है ना ये वाला बॉक्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ ना, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो जो है ना इसका बॉर्डर रेडियस होना चाहिए 50%। ये देखिए अभी मैं करता हूँ होवर, तो ये जा रहा है सर्कल के अंदर, क्योंकि मैंने कहा है बॉर्डर रेडियस 50%। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे सर यहाँ पर तो बॉर्डर आपने लिखा ही नहीं, मतलब यहाँ पर तो आपने बॉर्डर रेडियस लिखा ही नहीं। तो जो होती है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो यहाँ पर वो वाली यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस तो वो ऐसे होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं है तो वो भी आ जाएगी। यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पे आप जाके लिखें ट्रांजिशन, और पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो वो क्या है बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ लिखा मैंने बॉर्डर रेडियस। कितने टाइम में मुझे चाहिए 1 सेकेंड के अंदर। देखें जरा कैसा है ना इफेक्ट, ये देखें जरा। तो ये देखें आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आसान चीज है, ठीक है। यहाँ पे चीज करके और दिखा देता हूँ। अगर आपने इसका जो है ना बॉर्डर भी आपने साथ लगाना है, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल सॉलिड, कौन सा करें, ब्लू कर देते हैं, कुछ भी कर लें ना आप। ये देखें अब यहाँ पर भी आना पड़ेगा और हमें बॉर्डर भी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया कोमा और यहाँ मैंने लगाया बॉर्डर, और वो मुझे चाहिए 1 सेकेंड के अंदर। तब देखिए उसका बॉर्डर भी जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखा आपने। तो मुझे भी था कि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा सकूं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक बात कर दूं क्लियर, वो ये है कि लाजमी नहीं कि आपने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को होवर के ऊपर ही करना होता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं होवर करता हूँ तब होती है ट्रांजिशन, तो आपने लाजम नहीं कि आपने होवर के ऊपर ही करना है। अगर मैं यहाँ पे होवर की जगह लिख दूँ एक्टिव, तो आपको पता है कि एक्टिव भी एक सूडो क्लास है। ये पे देखें, एक्टिव का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर, ये जो हमारा है ना बॉक्स, इसके ऊपर जाके करूं माउस से लेफ्ट क्लिक, तब एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। देखें, देखा आपने, क्लिक आपने प्रेस करके रखना है। जब मैं उसको छोड़ूंगा तो एनिमेशन वापस आ जाएगी। जब मैं इसको क्लिक किया, क्लिक आपने इसको करके रखना है, प्रेस इसको जब तक आप रखेंगे तब तक ये ऐसे रहेगा। मैंने छोड़ा तो ऐसे चला गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। ये है एक्टिव के ऊपर। अच्छा, अभी आपने सीखा है होवर और एक्टिव। मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ, वो है बेसिकली होवर के ऊपर, सॉरी फोकस के ऊपर। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, और यहाँ पे ना लेता हूँ मैं जाकर नीचे जल्दी से, यहाँ मैंने लिया एक इनपुट, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया इनपुट टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ही रहने देते हैं, कुछ भी ले लें आप। ये आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे गया इसके CSS के अंदर, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा कि जो है ना इनपुट टैग, सबसे पहले तो उसको ऊपर थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। और अभी देता हूँ मैं इसको थोड़ी सी विड्थ, तो विड्थ फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने दे दी है 30 पिक्सल। आई थिंक इनफ रहेगी ना, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है।
50 पिक्सल आई गेस, देखें जी, या 100 कर लें यार, ये देखें ये है जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसके अंदर करूं इंटर, मतलब जब मैं इसके ऊपर फोकस करूं तो इसकी विड्थ होनी चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं इनपुट, और यहाँ मैंने लिखा सूडो क्लास फोकस, और यहाँ मैं कर दूंगा इसकी विड्थ को, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल। तो अभी जब मैं ट्रांजिशन अप्लाई नहीं करता हूँ, देखें क्या होगा, फोकस कर रहा हूँ तो विड्थ ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे चाहिए थोड़ी सी ट्रांजिशन, तो मैं जाऊँगा इस इनपुट के अंदर, यहाँ जाके लिखूंगा मैं ट्रांजिशन, तो मुझे वो चाहिए विड्थ के ऊपर, मैंने लिखा विड्थ, और मैंने लिखा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है उसकी ड्यूरेशन। देखें जरा, देखा आपने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ये देखें जरा, ये देखें इसके ऊपर किया तो विड्थ एनिमेटेड हो रही है ना, ये देखें। तो ये मैंने आपको 3 चीजें करके दिखाई हैं, होवर, एक्टिव और फोकस। तो बहुत आसान चीजें हैं, आपका काम है कि आप इनको करें प्रैक्टिस। तो जो अच्छा, तो मेरी जो आज की क्लास थी उसके अंदर हमने बात की है सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। जो होगी हमारी क्लास नेक्स्ट वाली, इसके बाद वाली, वहां हम बात करेंगे सीएसएस के अंदर 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो क्या करती है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेसिकली वो ये करती है कि अगर आपने किसी भी चीज की चेंज करनी है, पोजीशन एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई के ऊपर आपने उसको करना है रोटेट, आप उसका जो है ना स्केल मतलब साइज करना है ज़्यादा, विड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, ये सब कुछ हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है समझ के अंदर आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने बात की सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास आसान लगी होगी, आपने करनी है प्रैक्टिस, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। अगर अपने इस चैनल का भी मिलते हैं सीएसएस की क्लास 45 के अंदर। सीएसएस की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और सीएसएस की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।